अब तक आपने देखा, माधव को देखते ही सरोजा उससे अपनी बात दोहराती है। वो माधव से इजाजत मांगती है कि वो तब तक मां नहीं बनना चाहती जब तक मंजू अपनी बेटी को अपना नहीं लेती। विजेंद्र फूलेश्वरी से अपनी बेटी के साथ हो रहे भेदभाव पर सवाल उठाता है, लेकिन फूलेश्वरी नहीं मानती। तारा अपने बेटे को जगाने की कोशिश करती है। वो ये सोचकर बहुत खुश होती है कि अब उसका बेटा ही घर का वारिस माना जाएगा। सुबह जब सरोजा की नींद खुलती है, उसे बच्ची रोते हुए मिलती है। वो मंजू से बच्ची को दूध पिलाने की गुहार लगाती है, लेकिन मंजू मुंह फेर लेती है। सरोजा बच्ची की हालत देखकर डॉक्टर को फोन करने जाती है। तभी माधव उसे कुछ पल अपने साथ गुजारने को कहता है। सरोजा नहीं रुकती और बच्ची के पास चली जाती है। माधव को बुरा लगता है और उसे महसूस होता है कि सरोजा दूसरों की जरूरत को उससे ज्यादा अहमियत देती है। अब आगे। प्लीज फोन उठाइए, प्लीज। चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। डॉक्टर। हेलो 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 डॉक्टर। डॉक्टर, मंजू दीदी की बेबी बिल्कुल चुप नहीं हो रही है। हमें बहुत डर लग रहा है कि पता नहीं क्या हो गया, वो चुप ही नहीं हो रही। मंजू कहाँ है? वो बाथरूम में है। डॉक्टर, ये बिल्कुल चुप नहीं हो रही है, क्या करें? काम डाउन सरोजा। बच्चे की नैपी चेक की है क्या तुमने? जी डॉक्टर। डॉक्टर, उसकी नैपी गीली है। अच्छा ठीक है, जाओ और नैपी को पहले चेंज करो। हाँ जल्दी से। डॉक्टर, हमने उसकी नैपी बदल दी है पर फिर भी ये चुप नहीं हो रही, क्या करें हम? बच्चे को गर्मी देने के लिए अपने सीने से लगा के हल्की हल्की थपकियां दो। जी डॉक्टर। डॉक्टर, सो गई वो। वाओ, तुम तो एक परफेक्ट माँ बन चुकी हो। बट स्टिल बच्चे को माँ की दूध की मंजू की बहुत जरूरत है, नहीं तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, बढ़ते ही जाएगा। जी डॉक्टर। मैं इमीडिएटली एक नर्स को वहाँ भेज देती हूँ। बच्चे का एक चेकअप बहुत ही अर्जेंट है। तब तक तुम मंजू को राजी करने की कोशिश करो। ओके डॉक्टर, थैंक यू सो मच। दीदी, भूखी है ये, प्लीज इसे दूध पिला दीजिए। जिसने हमारी सारी खुशियां छीन ली, उससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। एक माँ को हमें ये बताना होगा कि उसकी बच्ची से उसका क्या वास्ता है। दीदी, ये जिद छोड़ दीजिए। डॉक्टर ने कहा है कि गुड़िया को आपकी और आपके दूध की सख्त जरूरत है। दीदी, आप क्या पत्थर की हो गई हैं? आपकी अपनी बच्ची आपके सामने बिलक बिलक कर रो रही है, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। दीदी, गुड़िया को खुद से दूर करके इतनी बड़ी गलती मत करिए कि आगे आप उसको कभी ठीक भी ना कर पाए। गलती तो हमसे तब हुई थी सरोजा, जब हमने तुमको अपने आप से दूर नहीं किया। तुम हमेशा हमारे पास रही और उसका हमें क्या फल मिला? ये तुम जिसके पास भी रहती हो ना, वो हमेशा दुखी ही रहता है। अब देखो इस बच्ची को, जिसके लिए तुम इतना तड़प रही हो ना,
उसे भी तुम्हारी छाया से यही मिल रहा है। सबके लिए ये अछूत बन गई है। जब से तुम इस घर में आई हो ना, तब से माधव देवर जी भी खुश नहीं रहते। लेकिन हम तो तुम्हारी बुरी छाया सबसे ज्यादा झेल रहे हैं। सब खत्म हो गया। हमको तो तुम्हारे माँ बाप पे तरस आता है सरोजा। जब से तुम इस घर में आई हो ना, इस घर की सारी शांति चली गई है। तुम इतने साल अपने माँ बाप के साथ रही, उन पे क्या गुजरी हो? दीदी, हमारे माँ बाप ने हमेशा हमें अपनी पलकों पर बिठा के रखा। उन्होंने कभी हमसे ये नहीं कहा कि हम उनके लिए कोई बोझ थे, बल्कि हमेशा हमें ये बताया कि हमें बेटी के रूप में पाकर उनके सारे अरमान पूरे हो गए। उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, हमारे सारे शौक पूरे किए, सारी इच्छाएं पूरी की हमारी। यहाँ तक कि सबसे अच्छे कॉलेज में हमें पढ़ाया और हमने वहां पर टॉप भी किया। हम आपसे ये सब इसलिए बता रहे हैं कि आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारी किस्मत औरों की उम्मीदों से बहुत ही बेहतर है और हम अपने माँ बाप के लिए बहुत शुभ हैं, बहुत ही शुभ। अच्छा, तो तुम अपने आप को फिल्म की हीरोइन समझती हो। तुमने कहा कि तुमने कॉलेज से पढ़ाई की। कॉलेज से पढ़ाई करके क्या बदल लिया तुमने सरोजा? तुम भी तो वहीं भी आई हो ना जहां हम जैसी अनपढ़ औरत भी आई है। तुम भी शादी के बाद आज तक वही करती आई हो जो हम करते हैं। यहाँ तक कि तुम्हारे माँ बाप भी यहाँ आने पे ऐसे ही झुकते जैसे हमारे माँ बाप। तो तुमने अपनी हिम्मत से क्या बदल लिया? सदा साथ निभाए बेटी पर बेटा ही चाहिए। कॉलेज से पढ़ाई करके क्या बदल लिया तुमने सरोजा? तुम भी तो वहीं भी आई हो ना जहां हम जैसी अनपढ़ औरत भी आई है। तुम भी शादी के बाद आज तक वही करती आई हो जो हम करते हैं। यहाँ तक कि तुम्हारे माँ बाप भी यहाँ आने पे ऐसे ही झुकते जैसे हमारे माँ बाप। तो तुमने अपनी हिम्मत से क्या बदल लिया? हर लड़की की एक ही कहानी होती सरोजा, जिसकी जिंदगी में सिर्फ आंसू और दुख मिलते। और ये भी वही जिंदगी जिएगी। और ऐसी जिंदगी एक सजा है और हम इसे ये सजा नहीं देना चाहते। हाँ, तुम्हारी और तुम्हारी सोच अलग होगी सरोजा, लेकिन हम ये जान चुके हैं कि जमाना लड़कियों के लिए कभी नहीं बदला। लड़की होने पर आज भी उस पर वही जुल्म होता है और आगे भी होता रहेगा। अब तुम इसे यहाँ से ले जाओ, हमें इससे कोई वास्ता नहीं रखना है। दीदी, इस वक्त आपका दिमाग बहुत गर्म है। लायक होने से, काबिल होने से जमाना किसी की कद्र करता है। और पहले लड़कियों को मौका नहीं मिलता था। अब जब उन्हें मौका मिला है तो वो अपनी जिंदगी भी जी रही हैं और समाज की सोच भी बदल रही हैं। इस कंपटीशन के जमाने में उन्होंने अपनी नई पहचान बनाई है। यहाँ तक कि वो चांद तक छू करके आ गई हैं। फिर ये सब क्या कह रही हैं? दीदी, हम आपके आगे हाथ जोड़ते, कम से कम इस बच्ची को जीने का मौका तो दीजिए। अगर इसे कुछ हो गया ना तो माँ शब्द का मतलब ही बदल जाएगा। सोच आपकी गलत है। सजा इस बच्ची को तो मत दीजिए। प्लीज इसे दूध पिलाइए।
तो हमारी मंजू बहू से केवल बेटा ही चाहिए। हम फूट गए राय खानदान के, इस मंजू को बेटी हुई है, बेटी। दीदी, अगर आपने इसे भूखा रखा ना तो भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा। पैदा होने के बाद बच्चे को सबसे ज्यादा माँ के दूध की जरूरत होती है और आपने इसे भूखा रखा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। क्यों सह रही है इतना दर्द? अभी और कितने ताने सुनने बाकी हैं आपको? सरोजा जी, आप जिद छोड़ क्यों नहीं देती? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है? अगर इस नन्ही सी जान पर किसी को दया नहीं आती तो उसमें हम क्या कर सकते? सरोजा जी, आप हमारी हैं, हमारी जान है आप, हमारी जिंदगी है आप। प्लीज लौट आइए हमारी जिंदगी में, प्लीज। देखिए इस बच्ची को, अभी कुछ घंटे पहले ही पैदा हुई है और इसे तो सबने ही छोड़ दिया है, सबने। और आप चाहते हैं कि हम भी अपनी आंखें मूंद लें इसे देखकर। ये सब कितना सेल्फिश है, कितना इनसेंसिटिव है ये सब। सरोजा जी, हम आपसे प्यार करते, आपकी फिक्र है हमें। और सबसे बड़ी बात, हम आपको कभी खोना नहीं चाहते, बहुत प्यार करते हैं आपसे। और हम नहीं चाहते कि फिर कुछ ऐसा हो जो कुछ हफ्ते पहले हुआ था। आपको इस घर को छोड़ के जाने की नौबत आ गई थी, बस इसी से डरते हैं हम, परवाह करते हैं आपकी। आप ही बताइए, क्या आपकी परवाह करना छोड़ते हैं हम ये सब जानते हैं, सब कुछ समझ रहे हैं, लेकिन जब भी इस बच्ची का चेहरा देखते हैं ना, हमें कुछ भी नहीं सूझता। एक बार आप ही देखिए ना इसे, आइए देखिए तो सही। हम इन्हें छू सकते हैं?
हमें हमें डर लग रहा है। ये क्या? तो भैया को तो सरोजा पर गुस्सा करना चाहिए था, और ये है कि यहाँ बच्चे को प्यार कर रहे हैं। सुनिए, हमें डॉक्टर साहब ने भेजे हैं। ओ हाँ, आइए ना। देखिए, ये है बच्ची, रात भर सोए नहीं है, ठीक तो है ना? जी। बच्चे ठीक है, साफ सफाई का ध्यान रखिएगा और माँ का दूध पिलाते रहिएगा। ओके, बस एक चीज पूछनी थी, इसका जन्म घर पे ही हुआ है, तो कोई इन्फेक्शन तो नहीं है ना? बच्ची ठीक है। थैंक यू सो मच। जी। अरे मेरे गुड्डा उठो। ये मंजू दीदी का तो जो होना था ना वो हो गया, लेकिन अब तो हमें बस एक बात का डर लग रहा है, कहीं माधव और सरोजा को बेटा हो गया तो? नहीं नहीं, हमारा बेटा तब नौकर और सरोजा का बेटा राजा बन जाएगा। नहीं नहीं नहीं, लेकिन अब हम करें भी तो क्या करें? क्या करें हम? हाँ, एक आइडिया है। अगर हम माधव और सरोजा को एक दूसरे से दूर कर देंगे ना, तो हमारा काम हो जाएगा। तब ना रहेगा बांस और ना बचेगी बांसुरी। अगर वो दोनों एक दूसरे से दूर हो गए तो उनका बेटा पैदा होगा ही नहीं, और बस ले देके हमारा गुड्डा ही ना इस राय खानदान का वारिस बन जाएगा। सदा साथ निभाए बेटी पर बेटा ही चाहिए। चाय लीजिए जीजी। जीजी, ऐसे माथे पर हाथ रखकर नहीं बैठना चाहिए। चाहिए तो बहुत कुछ नहीं था कलावती, लेकिन जो मिल गया उसका क्या करें? किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे हम। अब जल्दी ही शीशा देखने की भी औकात नहीं रह जाएगी हमारी। ऐसे मत बोलिए जीजी। चुप रहने से जो भाग बदल जाता हमारा, तो सच कह रहे हैं कलावती, होठों पर अपने पट्टी लगा लेते हम। हमारे इस राय परिवार में बेटी का इतिहास क्या रहा है तुम तो जानती हो ना कलावती। बस यही सोच सोच कर दिल घबरा रहा है हमारा। जीजी, कुछ बातें समय और भाग्य पर छोड़नी पड़ती है, और इस घर के भाग्य पर भरोसा तो रखिए। अरे भाग जो इस घर का अच्छा होता ना कलावती, तो वो जो हुई है उसका मुंह नहीं देखना पड़ता हमें।
जी धीरज रखिए ना। और विजेंद्र के बारे में तो सोचिए, हमारे ऐसे बातें करने पर बहुत दुखी होगा वो। आप समझ रही है ना? हाँ जी, हम कह रहे थे कि 3 दिन हो गए हैं, मंजू बहू की चचकी की रस्म, दाई का दान और बाकी सब विधि पूरी करनी होगी हमें। जो कुछ तुम्हें करना हो वो कर लो, रोकेंगे नहीं हम तुम्हें। बाकी हमसे कुछ मत पूछना। औरतों को भी बुलाना पड़ेगा। क्या? औरतों को क्या जरूरत है इसकी? जी अगर इस तरह हम रस्म रिवाज से मुंह फेर लेंगे तो गांव वालों का मुंह और खुलता जाएगा। जितनी देर होगी उतनी ही बातें होगी। नाम के लिए ही सही, कुछ औरतों को बुलाना ही पड़ेगा जी। ठीक है, बुला लेना औरतों को, कर लेना जो करना है तुम्हें। बाकी हम इसमें शामिल नहीं होंगे। कह देना उनसे बीमार है हम, या फिर कहीं बाहर चले गए, बस। ये दिन भी दिखाना बचा था भगवान, दिखा दिया। मंजू भाभी और बच्ची की आज सारी रस्में होंगी।